नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर यूक्रेन समेत विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कीव में कर्फ्यू हटने पर अपने नागरिकों को तत्काल वहां से निकलने का परामर्श किया जारी। रामगढ़ की 8वीं कक्षा की छात्रा ज्ञानश्री ने अटल टिंकरिंग लैब फेस्टिवल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पूरे देश में किया पहला स्थान हासिल। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लोहरदगा पुलिस को मिली एक और कामयाबी, 175 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट किया बरामद। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाशिवरात्रि पर राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्य भर के शिवालयों में श्रद्धालु कर रहे जलाभिषेक। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन समेत विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी। श्री मोदी ने ऑपरेशन गंगा के तहत चल रहे निकासी प्रयासों को बढ़ाने के लिए भारतीय वायुसेना को निकासी प्रयासों में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय वायुसेना की मदद से कम समय में अधिक लोगों को निकाला जा सकेगा। भारतीय वायुसेना आज से ऑपरेशन गंगा के हिस्से के रूप में कई C-17 विमान तैनात करेगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने शेष विद्यार्थियों को कीव में कर्फ्यू हटने पर वहां से तत्काल निकलने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दूसरी बार उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के निर्देश पर कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात कर प्रत्येक राज्य से यूक्रेन में फंसे भारतीयों की जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आग्रह किया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वहां फंसे लोगों की सूचना कंट्रोल रूम को दी जाए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कल तृतीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,698 करोड़ 14 लाख रुपए का अनुपूरक बजट सदन में रखा। कल सदन में सत्र के तीसरे दिन तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। तृतीय अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य विभाग को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। वहीं 3 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का बजट सदन में पेश होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत और अन्य सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ऊर्जा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के संबंध में नीति आयोग द्वारा कार्रवाई की रिपोर्ट से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष 15 सितंबर और 8 नवंबर को नीति आयोग के साथ बैठक कर राज्य के संसाधनों की बकाया राशि के भुगतान पर विस्तृत चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को इस मौके पर विस्तृत रिपोर्ट की जानकारी दी। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 500 से नीचे आ गई है। कल राज्य के 20 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए। पिछले 24 घंटों में 18 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि 81 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 418 है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.68% पर आ गई है। इधर राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3,69,41,4000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 177 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 18,22,000 से अधिक डोज दी गई। देश में इस समय कोविड से संक्रमण मुक्त होने की दर 98.59% है। अब तक 76 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्थित डीएवी के 8वीं कक्षा की छात्रा ज्ञानश्री ने राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता अटल टिंकरिंग लैब फेस्टिवल 2021-22 में प्रथम पुरस्कार हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में रामगढ़ जिले के बरकाकाना स्थित डीएवी के 8वीं कक्षा की छात्रा ज्ञानश्री ने प्रथम पुरस्कार हासिल कर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। दिल्ली के माउंट आबू स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता का शीर्षक चेंज लीडर्स था। इसका आयोजन सीबीएसई अटल टिंकरिंग लैब फेस्टिवल 2021-22 नीति आयोग भारत सरकार के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के साथ किया गया था। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे उपकरण का एक अभिनव मॉडल बनाना था जो ग्लोबल वार्मिंग और अन्य कारणों में जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कर सके। प्रतियोगी छात्रों को मॉडल और उसके कार्य का वर्णन करते हुए 3 मिनट का एक वीडियो भेजना था। ज्ञानश्री का मॉडल आग का पता लगाने और सुरक्षा प्रणाली पर आधारित था, जिसे उन्होंने फील्ड प्रो नाम दिया था। यह 25 किलोमीटर के दायरे में आग का पता लगाने, फायर स्टेशनों को सिग्नल भेजने और यहाँ तक कि उस आग को बुझाने के सिस्टम पर काम करता है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। धनबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली कोलफील्ड एक्सप्रेस के पटरी पर लौटने के तकरीबन 1.5 साल बाद इस ट्रेन में फिर जनरल टिकट पर सफर की इजाजत दे दी गई है। यात्री पहले की तरह मासिक सीजन टिकट की सुविधा भी ले सकेंगे। इससे बंगाल जाने वाले यात्रियों के साथ रोज सफर करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोहरदगा में पुलिस को एक और कामयाबी हासिल हुई है। लोहरदगा पुलिस ने नक्सल खोज मुहिम के दौरान पुतरार के जंगल से नक्सलियों द्वारा बड़े पैमाने पर छुपाई गई विस्फोटक सामग्री बरामद की है। जवानों की इस कार्रवाई से एक बार फिर नक्सलियों की योजना विफल हुई है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 175 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग NCPCR के 17वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बधाई दी है। उन्होंने NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो और आयोग के सभी पदाधिकारियों को समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ बच्चों और उनके अधिकारों की रक्षा और इन्हें बढ़ावा देने पर आभार जताया। जामताड़ा जिले की बराकर नदी के बरबेदिया पुल के निकट 24 फरवरी को हुई नाव दुर्घटना में कल देर शाम तक सभी 14 शवों को निकाल लिया गया है। NDRF पटना के असिस्टेंट कमांडेंट विनय कुमार सिंह ने बताया कि सभी 14 शवों की खोज कर ली गई है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए
मुआवजे की राशि प्रदान की जाएगी। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबी के जन कल्याणकारी कार्यक्रम में उलिहातू में वृद्ध जनों के बीच कंबल तथा रेडियो, महिलाओं को दैनिक उपयोगी सामग्री और विद्यार्थियों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया। उन्होंने एसएसबी द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट के विजेताओं और उप विजेताओं को कप, मेमेंटो और जर्सी प्रदान कर उनका हौसला बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस तरह देश की सीमाओं पर हमारे जवान सुरक्षा में डटे हैं, उसी तर्ज पर हमारे आदिवासी भी देश की सुरक्षा में इन सीमाओं पर खड़े रहते हैं। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को महाशिवरात्रि के अवसर पर अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भगवान शिव से राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की है कि भगवान महादेव सभी को आशीर्वाद देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाशिवरात्रि पर देशवासियों को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद सभी पर बना रहे। भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी है। सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद 4:05 से श्रद्धालुओं के जलार्पण के लिए बाबा बैद्यनाथ के पट खोल दिए गए। राजधानी रांची स्थित पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक के रूट में फेरबदल के साथ श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने के लिए सुगम व्यवस्था की गई है। पाकुड़ जिले में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी है। जमशेदपुर में श्री बाबा विश्वनाथ मंदिर संघ की ओर से दुर्गा मंदिर प्रांगण में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि को लेकर कोडरमा के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस मौके पर खासकर कोडरमा के ध्वजधारी धाम, झरना कुंड धाम और दो मुहाने धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। वहीं चतरा जिले में शिवरात्रि पर अखंड हरि कीर्तन का आयोजन हुआ। सुबह से ही जिले के विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। राज्य भर में महाशिवरात्रि को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। श्रद्धालुओं की आवश्यक सुविधाओं के अलावा सूचना केंद्र, शौचालय और पेयजल, बैरिकेडिंग, दंडाधिकारी और जगह जगह पुलिस के जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज से विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह का आयोजन करेगा। मंत्रालय 7 दिनों के इस उत्सव में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करेगा और सोशल मीडिया पर कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। इसमें औषधीय जड़ी बूटियां और वनस्पतियां लगाई गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर यूक्रेन समेत विभिन्न मुद्दों की जानकारी दी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कीव में कर्फ्यू हटने पर अपने नागरिकों को तत्काल वहां से निकलने का परामर्श जारी किया है। रामगढ़ की 8वीं कक्षा की छात्रा ज्ञानश्री ने अटल टिंकरिंग लैब फेस्टिवल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में लोहरदगा पुलिस को मिली एक और कामयाबी, 175 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महाशिवरात्रि पर राज्यवासियों को दी शुभकामनाएं। राज्य भर के शिवालयों में श्रद्धालु कर रहे जलाभिषेक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।